जैसे जैसे दिन समाप्त होता है और आप अपना सिर तकिए पर रखते हैं, सोने से पहले पवित्र आत्मा से बात करना कुछ बेहद सामर्थी होता है। बाइबल हमें बताती है कि वह हमारा सहायक, मार्गदर्शक और बल देने वाला है, और जब हम उसे अपनी रात में आमंत्रित करते हैं तो हम एक नए आत्मिक बल के साथ जागते हैं, परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए तैयार। इसलिए आज रात अपनी आंखें बंद करने से पहले पवित्र आत्मा से ये 4 बातें कहें। पहली, दिन के लिए धन्यवाद कहें। जैसे सूर्य अस्त होता है और संसार शांत हो जाता है, उस दिन पर विचार करना एक शक्तिशाली कार्य है। बाइबल कहती है, हर परिस्थिति में धन्यवाद दो, क्योंकि यह मसीह यीशु में परमेश्वर की इच्छा है। हम अक्सर अपने दिन की व्यस्तता में परमेश्वर की आशीषों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जब हम रुकते हैं और धन्यवाद करते हैं, हमारा दृष्टिकोण बदलता है, हमारा मन हल्का होता है और हमारा विश्वास बढ़ता है। धन्यवाद देना केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह आराधना का कार्य है। हम अच्छे दिनों के लिए धन्यवाद देते हैं, उन उत्तरों के लिए जो हमें मिले हैं, उन दरवाजों के लिए जो खुले हैं और उस शांति के लिए जो हमें मिली। लेकिन हम कठिन दिनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। जब कुछ सही नहीं हुआ, जब प्रार्थनाएं प्रतीत होती हैं कि अनुत्तरित रहीं, तब धन्यवाद देना विश्वास का कार्य बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर पर्दे के पीछे कार्य कर रहा है। वह हमारी हर परिस्थिति को हमारी भलाई के लिए उपयोग करता है। हम उसके संरक्षण, उसकी देखभाल और उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, जबकि हमें वह महसूस नहीं होता। हर दिन हम जीवित होते हैं, यह उसकी कृपा और सामर्थ्य की गवाही है। हम उन छोटी छोटी बातों के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। भोजन, वस्त्र, दृष्टि, सुनने की शक्ति और सांस, ये सभी बातें उसकी असीम प्रेम की गवाही हैं। हम उसके द्वारा भेजे गए लोगों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, मित्रों, परिवार, अजनबियों और यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो हमें चुनौती देते हैं, क्योंकि वे हमें विनम्रता, सहनशीलता और अनुग्रह सिखाते हैं। हम अपनी गलतियों से मिले पाठों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर असफलता में भी वे हमें उठा लेता है। उसकी करुणा प्रतिदिन नहीं होती है और उसका प्रेम कभी नहीं बदलता। दूसरा, अंगीकार और समर्पण करना। रात के सन्नाटे में यह वह क्षण होता है जब हमें परमेश्वर के सामने पूरी ईमानदारी से खड़ा होना होता है। बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सभी ने गलतियां की हैं, ऐसे शब्द बोले हैं जिन्हें नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे विचार सोचे हैं जो नहीं सोचने चाहिए थे। लेकिन परमेश्वर हमें शर्मिंदा करने नहीं बुलाता, वह हमें चंगाई देने बुलाता है। अंगीकार का अर्थ है अपनी असफलताओं को छिपाना नहीं, बल्कि परमेश्वर के सामने ईमानदारी से रखना और कहना, हे प्रभु, मैंने गलती की है। और जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को हल्का करता है, बंधन टूटते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बहता है। समर्पण वह है जिसमें केवल गलती मान लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें उन्हें उसके चरणों पर छोड़ देना भी होता है। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रभु, यह मैं तुझ पर डालता हूँ, पर फिर भी उसे वापस अपने कंधों पर उठा लेते हैं। सच्चा समर्पण वह है जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं और भरोसा करते हैं कि परमेश्वर बेहतर जानता है। वह कहता है, मेरे पास आओ सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे आज का दिन असफलताओं से भरा रहा हो, चाहे आपने कुछ ऐसा किया हो जो आपको पछतावा दे रहा हो, परमेश्वर कहता है, आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। तीसरा, नवीकरण और सामर्थ्य। हर दिन जीवन हमें थका देता है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम सब कुछ दे चुके होते हैं और फिर भी और देने की मांग होती है। ऐसे में हमें परमेश्वर के पास आकर कहना होता है, प्रभु, मुझे नया कर। बाइबल कहती है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उनकी सामर्थ्य नई की जाएगी। वे उकाबू की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे और न थकेंगे, चलेंगे और मूर्छित न होंगे। नवीकरण आत्मिक विश्राम लाता है। यह इस सत्य को स्वीकार करने आता है कि हम अपनी शक्ति से नहीं जी सकते। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं तो हमें उसकी प्रतिज्ञाओं की याद दिलाई जाती है कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा, उसका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है और हम मसीह में विजेता हैं।
जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, हम अपनी आत्मा परमेश्वर से जोड़ रहे होते हैं। सच्ची सामर्थ्य यह है कि हम कह सकें, प्रभु मैं थका हूँ लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। रात को सोने से पहले परमेश्वर से मांगे कि वह आपके हृदय को नया करे, ताकि आप अगला दिन थकावट नहीं ताजगी के साथ प्रारंभ करें। चौथा, कल के लिए मार्गदर्शन मांगे। हम नहीं जानते कि कल क्या लाएगा, पर हम उसे जानते हैं जो कल को थामे हुए हैं। जीवन अनिश्चित है, पर पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक है। मार्गदर्शन नियंत्रण के समर्पण से शुरू होता है। हम योजना बनाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है मनुष्य अपने मार्ग की योजना बनाता है, परंतु यहोवा उसके पगों को दृढ़ करता है। इसलिए परमेश्वर से कहें, हे प्रभु कल के लिए मार्ग दिखा। अपनी योजनाओं को उस पर डाल दीजिए और कहिए, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। अगला दिन चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थितियां लेकर आए, चुनौतियां, अवसर या निर्णय, आप अकेले नहीं होंगे, क्योंकि जिसने आपको आज पहुंचाया है वही आपको कल भी थामे रहेगा। इसलिए सोने से पहले ये कहिए, हे पवित्र आत्मा मैं तेरे लिए आभारी हूँ। मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूँ और उन्हें तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे नया कर और कल के लिए मुझे मार्ग दिखा। मेरी आत्मा को शांति, विश्राम और सामर्थ्य दे। आमीन। अब शांति से सो जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है।